अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको नमाज ईद का तरीका बताएंगे। बहुत सारे लोगों को जो है ये तरीका मालूम नहीं होता है, और मालूम क्यों नहीं होता है? क्योंकि साल में जो है ये एक ही दो बार पढ़नी होती हैं, इसीलिए लोगों के जहनों से जो है तरीका निकल जाता है। और जब ईदगाह में पहुंच जाते हैं तो परेशान रहते हैं, अगल बगल में देखते हैं कि ये कैसे हाथ उठा रहा है, ये कैसे उठा रहा है, तो अगल बगल में देख के वो काम चला लेते हैं। बहरहाल आप पहले ही सीख कर जाएं ताकि आपको वहाँ जाकर परेशानी ना हो। तो जिस तरह मैं बताऊं, आप बहुत ही गौर से हमारी एक एक बातों को सुने, इस वीडियो को बहुत गौर से देखें, वरना आप अगर भगा भगा कर देखेंगे, गौर से नहीं सुनेंगे, तो आपके साथ भी वही होगा जो औरों के साथ होता है। वहाँ जाकर आप परेशान होंगे और अगल बगल में देखेंगे। तो आप बहुत गौर से सुने कि कैसे इस नमाज को पढ़ा जाएगा। देखें, सबसे पहले आपको नियत करनी है। नियत आप किस तरह करेंगे? नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ, 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा क़िबला शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह से आपको नियत करनी है। नियत करते ही इमाम साहब बुलंद आवाज़ से कहेंगे अल्लाहु अकबर। इमाम साहब बुलंद आवाज़ से कहेंगे, आप भी बुलंद आवाज़ से ना कहें, आप आहिस्ता आवाज़ से कहें, इतने कि आपके अपने कान सुन जाएं बस। इमाम साहब बुलंद आवाज़ से कहेंगे, आप आहिस्ता कहेंगे अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर में आपको हाथ कानों तक ले जाकर बांध लेना है। इमाम साहब भी बांध लेंगे, आप भी बांध लेंगे। पहली तकबीर में आप सुने गौर से, वरना आप अगर गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर भूल जाएंगे। पहली तकबीर में आप जो है कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांध लेंगे। उसके बाद में इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और आप भी, यानी मुक्तदी भी सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इतना पढ़ने के बाद में इमाम साहब बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहेंगे। आप मुक्तदी भी तकबीर लगाएंगे अल्लाहु अकबर, बस आहिस्ता लगाएंगे। अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ को छोड़ देना है। दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ देना है। फिर इमाम साहब बुलंद आवाज़ से कहेंगे अल्लाहु अकबर, आप भी कहेंगे अल्लाहु अकबर आहिस्ता, और हाथ को छोड़ देंगे। ये कितनी हो गई? 3 तकबीरें हो गई। पहली में आपको हाथ बांधना था, सना पढ़ना था। दूसरी में हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में भी कान तक हाथ ले जाकर फिर छोड़ देंगे। फिर चौथी तकबीर होगी, फिर आपको कानों तक हाथ उठाना है और बांध लेना है। तो आपने समझ लिया, पहली तकबीर में आपको हाथ बांधना है और सना पढ़ना है। दूसरी तकबीर में आपको हाथ उठा के छोड़ना है। तीसरी में छोड़ना है। चौथी में फिर आपको हाथ बांध लेना है। उसके बाद में आप खामोश रहेंगे। इमाम साहब जो है सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है आम नमाजों की तरह रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, एक रुकू करेंगे, 2 सजदा करेंगे। फिर जो है दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि इमाम साहब अब पहले क़िराअत करेंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे। उसके बाद रुकू में जाने से पहले इमाम साहब लगातार 4 तकबीरें कहेंगे, लगातार 4 तकबीरें। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, आपको भी हाथ छोड़ना है। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर आपको हाथ छोड़ना है। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, आपको हाथ छोड़ देना है। यानी लगातार 3 बार आपको जो है हाथ छोड़ना है। इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो अब आपको हाथ ऊपर नहीं उठाना है, बल्कि आपको रुकू में चले जाना है। लगातार 4 तकबीरें होंगी, 3 में आपको हाथ छोड़ना है और चौथी तकबीर में आप रुकू में चले जाएंगे। और फिर जिस तरह आम नमाजें होती हैं उस तरह आप जो है रुकू सजदा करेंगे और नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। तो ये है नमाज ईद का तरीका। अब मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझ लिया होगा। अगर ना समझे हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, 2-4 बार देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।